फिर मैकडफ मेलकॉम को समझाते हुए कहता है कि चाहे मुझे पूरा ही स्कॉटलैंड राज्य मिल जाए या उससे भी बड़ा कोई राज्य मिल जाए, या ईस्ट कंट्रीज का जितना भी पैसा है, जितनी भी मनी है, वो सब भी मुझे मिल जाए, फिर भी मैं अपने कंट्री को, अपने देश को धोखा नहीं दे सकता, बेट्रे नहीं कर सकता। मेलकॉम मैकडफ की बात सुनकर कहता है कि प्लीज ऑफेंड मत हो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम पे डाउट करता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है स्कॉटलैंड, वो मैकबेथ के अत्याचारी रूल के अंदर दबा हुआ है, वो जैसे डूब चुका है, और हमारा जो देश है वो सफर कर रहा है, और हमारे कंट्रीमैन जो है वो बहुत ही सफर कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, और वो बहुत ही बैड कंडीशन से गो थ्रू कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। और एवरी डे हमारे देश के लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं, ये सब मुझे पता है। और डेली ही हमारे देश में नई नई ट्रबल्स आ रही है, नई नई मुसीबतें आ रही है, ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मुझे इस बात का भी बिलीव है कि अगर मैं सेना को लेकर स्कॉटलैंड पे अटैक कर दूं, मैकबेथ पे अटैक कर दूं, तो हमारी जो जनता है, हमारे स्कॉटलैंड कंट्री की जो पब्लिक है, वो भी मेरा सपोर्ट करेगी, मेरा साथ देगी। और यहाँ के जो इंग्लैंड के जो काइंड किंग है, उन्होंने भी मुझे 10,000 सोल्जर्स की हेल्प देने का मुझे आश्वासन दिया है, और कहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अगर मैं मैकबेथ पे अटैक करूंगा तो मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, इस बात पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं उस टायरेंट रूलर को हरा भी दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा, उसके बाद भी हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वह अपने मिसफॉर्च्यून से दूर नहीं होगी, बल्कि उस पर मिसफॉर्च्यून, उस पर जो दुर्भाग्य है और जो अत्याचार है, वो और अधिक हो जाएंगे। और यह सब कौन करेगा? वो किंग करेगा जो मैकबेथ के बाद राजा बनेगा। तो मैकडफ कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कहता है कि मैकबेथ के बाद कौन राजा बनेगा? मेलकॉम कहता है कि हाँ, मैं मैकबेथ को हरा के मैं राजा बनूंगा। मैं खुद के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां है, मेरे अंदर इतनी इविल्स है जो किसी को भी नहीं पता है। और अगर हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को ये पता चलेगा कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां है, इतनी इविल्स है, तो मेरे सामने मैकबेथ भी बहुत ही प्योर और बहुत ही वाइट लगेगा और बहुत ही अच्छा पर्सन दिखने लग जाएगा। हमारे कंट्री के लोग, हमारे कंट्रीमैन जब मुझ में और मैकबेथ की जो बुराइयां है, जो इविल से उनको कंपेयर करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि मैकबेथ ज्यादा सीधा साधा है, मैकबेथ ज्यादा वर्चुअस पर्सन है, क्योंकि मुझ में इतनी बुराइयां भरी हुई है। मैकडफ मेलकॉम की ऐसी बातें सुनो कहता है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैकबेथ से ज्यादा दुष्ट व्यक्ति, विकेट व्यक्ति इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। मेलकॉम मैकडफ की बात सुनो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैकबेथ मर्डरस है, ग्रीडी है, लालची है, झूठा है, पैशनेट है, मेलिशियस है, डिसीवर है, और बहुत सारी उसने बुराइयां है और बहुत सारे उसने पाप किए हैं जिनका कि मैं नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पापों की भी कोई सीमा ही नहीं है। मैंने भी इतने सारे अपनी लाइफ में पाप किए हैं, और मेरे अंदर इतना एम्बिशन है, इतनी इच्छा है कि वो सभी रेस्ट्रिक्शन को, सभी ऑब्स्टेकल को हटा देगी और हर विरोधी को कुचल देगी। और मुझे पता है कि मैं इतना बुरा व्यक्ति हूँ, इसलिए यही अच्छा होगा मेरे देश के लिए और सबके लिए कि मैकबेथ ही हमारे राज्य पर शासन करता रहे, और मैं उसकी जगह नहीं लूं। यही मेरे लिए, हमारे देश के लिए और सबके लिए अच्छा होगा। मैकडफ मेलकॉम की ऐसी बातें सुनकर रिप्लाई करता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि जो भी तुमने कहा वो बहुत ही बड़े पाप है और बहुत ही ज्यादा बुराइयां है, बहुत ही बड़ी बुराइयां है, बहुत ही बड़े एविल्स है। और इस वजह से पास्ट में बहुत सारे किंग ऐसे हुए हैं जो कि टाइम से पहले ही उन्हें अपने राज सिंहासन से हटा दिया गया, या जनता ने उन्हें भगा दिया या मार दिया, और इस तरह से कई साम्राज्यों का पतन हो गया, फॉल हो गया। ये मैं जानता हूँ कि इन बुराइयों की वजह से बहुत से राज्य बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आपको स्कॉटलैंड का सिंहासन ग्रहण करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपका ही राइट्स है, उस पर आपका ही अधिकार है, और आपको ही स्कॉटलैंड का किंग बनना चाहिए। मैकडफ आगे कहता है कि मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपकी जो भी इच्छाएं है वो आप सीक्रेटली, चाहो तो अपनी डिजायर्स को, इच्छाओं को सेटिस्फाई कर लेना, लेकिन पब्लिक के सामने, जनता के सामने आप अपनी प्रेस्टीज जो है बनाए रखना, अपनी रेपुटेशन बनाए रखना, और बस इस तरह से पूरा राज्य जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो आप इस तरह से सबके सामने, पब्लिक के सामने एक डेकोरम मेंटेन करते रहना, और इस तरह से संसार की आंखों में आप एक प्योर किंग रहेंगे, एक सेक्रेड
किंग बने रहेंगे और इस तरह से, और आपके जो भी सीक्रेटली डिजायर्स है उनको भी आप पूरा कर सकते हो, फिर सेटिस्फाई कर सकते हो, और इस तरह से आप अच्छी तरह से अपने कंट्री को, अपने देश को रन कर सकते हो, शासन कर सकते हो। मेलकॉम मैकडफ की ऐसी बातें सुनकर आगे कहता है, इसके अलावा भी मुझ में बहुत सारी इविल्स है। मेरी जो इच्छा है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, कभी भी संतुष्ट नहीं होती, और मेरे अंदर ऐसी डिजायर है कि अगर मैं किंग बन गया तो देश के सभी नोबलमैन और सभी लॉर्ड्स को मरवा दूंगा, उनका मर्डर करवा दूंगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दूंगा, उन पर कब्जा कर लूंगा। किसी नोबलमैन का मैं ट्रेजर लूट लूंगा, खजाना लूट लूंगा, और हो सकता है कि किसी लॉर्ड का मैं घर पे कब्जा कर दूंगा या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो डिजायर्स है वो खत्म ही नहीं होती। मेरे मन के अंदर बहुत ही डिजायर्स भरी हुई है। मुझे जितना अधिक मिलता जाएगा उतनी ही मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं, लालसाएं मेरी बढ़ती जाएगी, और फिर मैं इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए जो भी अच्छे और लॉयल पर्सन है उनसे भी बिना वजह ही मैं लड़ाई करूंगा, बिना वजह उनसे फाइट करूंगा, बिना वजह ही उनसे डिस्प्यूट होंगे, और उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, उनकी मनी लेने के लिए उनको भी मैं मर्डर करवा दूंगा, उनकी भी मैं जान ले लूंगा। इतनी सारी बुराइयां मुझ में भरी हुई है, ऐसा मेलकॉम मैकडफ को बोलता है। मैकडफ मेलकॉम की ऐसी बातें सुनकर आगे कहता है, मनी एंड पावर की जो डिजायर होती है वो सबसे बड़ी पाप होता है, वो सबसे बड़ा सीन होता है, क्योंकि जो लस्ट का जो पाप होता है वो तो बस टेम्पररी होता है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। लेकिन जिसको भी मनी की लालसा होती है, जिसको भी मनी एंड पावर की डिजायर होती है, क्योंकि ये जो चीज होती है वो डिजायर जो होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती है, और इस वजह से ऐसे कितने ही किंग्स हुए हैं, ऐसे कितने ही राजा हुए जिनका मर्डर हुआ है, और जिन्होंने अपने राज्यों से, अपने कंट्री से हाथ धो दिया है, और उनके राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। फिर भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी डिजायर्स है उनको शांत करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए स्कॉटलैंड बहुत ही अमीर देश है, उसके पास काफी धन है, और वो सारा आपका ही तो है। और जो भी बुराई आपने अपने लिए बताई है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके वर्च्यूज को देखेंगे, आपके गुणों को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मेलकॉम मैकडफ की ऐसी बातें सुनकर रिप्लाई करता है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी वर्च्यूज नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, नहीं मेरे पास किसी एक ग्रेट किंग की तरह जस्टिस, लव है, नहीं ट्रूथ है, नहीं पेशेंस है, नहीं मुझमें दयालुता है, नहीं मुझमें इंडस्ट्री है, मीन्स मुझमें कठिन परिश्रम करने की इच्छा है, नहीं मुझे काइंडनेस है, नहीं मुझमें करेज है, और नहीं मुझमें स्ट्रेंथ है। और इस तरह से एक राजा की जो भी वर्च्यूज होते हैं, जो भी क्वालिटीज होती है, वो तो मुझमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऑपोजिट मुझमें तो बहुत सारी बुराइयां भरी हुई है, बहुत सारे इविल से मैं भरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर मैं राजा बन गया, अगर मैं किंग बन गया, तो मैं मेरे कंट्री और मेरे कंट्रीमैन की जो भी शांति है और जो भी पीस और लव है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, और देश को हेवन की जगह हेल बना दूंगा। और मेरी वजह से इस पूरी दुनिया में ही, इस पूरे वर्ल्ड में ही पीस और जो भी एकता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मेलकॉम आगे पूछता है मैकडफ को कि अब तुम ये बताओ कि क्या ऐसा पर्सन रूल करने योग्य है, क्या ऐसा पर्सन राजा बन सकता है। मैंने तो तुमको सच्चाई से सब कुछ बता दिया है कि मैं कैसा हूं, अब तुम ही डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, और तुम क्या सोचते हो कि मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे किंग बनना चाहिए या नहीं। अब तुम ये मुझे बताओ, अब तुम ये मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए।